हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोज़ में हमने संज्ञा पढ़ा, फिर संज्ञा के विकारी तत्व पढ़े कि संज्ञा में विकार किन किन वजहों से उत्पन्न होता है, किस किस कारण से। तो संज्ञा के विकारी तत्व, लिंग, वचन और कारक तीनों को हमने एक ही चैप्टर में पढ़ा और मैंने आपको बताया कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा में विकार किन किन कारण से उत्पन्न होता है। तो लिंग, वचन और कारक इनके बारे में मैंने आपको बताया। तो संज्ञा के बाद जो नाम आता है सर्वनाम का, सर्वनाम क्या है, संज्ञा क्या होता है। संज्ञा नाम शब्द होते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आप लोग सभी लोग जानते हैं, बचपन से आप नाउन और संज्ञा पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के बाद जो है हम सर्वनाम पढ़ेंगे, आपका नवा जो चैप्टर है। तो सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग हो। सर्वनाम यानी सबका नाम, वह नाम जो सबके लिए प्रयुक्त होता हो। जैसे आपका नाम दीपक है मान लीजिए, या आपका नाम दीपिका है। अगर हम कहेंगे कि तुम, तो हम दीपक को भी तुम कहेंगे, दीपिका को भी तुम कहेंगे, यानी सबका नाम। और आप मुझसे बात करेंगे, मेरे लिए भी आप तुम कह सकते हैं। और आप किसी और बच्चे से बात करेंगे या किसी से भी बात करेंगे, किसी व्यक्ति से, तो आप उसको भी तुम कह सकते हैं। किसी भी प्राणी को आप तुम कह सकते हैं। तो यह क्या हो गया, तुम एक सर्वनाम शब्द है, तो यह सर्वनाम सबका नाम हो गया। मैं है, मैं अपने लिए मैं कहती हूँ, आप अपने लिए मैं कहते हैं, बाकी के सारे लोग अपने के लिए मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये मैं क्या हो गया, ये भी सबका नाम हो गया। जैसे संज्ञा है, किसी एक व्यक्ति का नाम होता है उसे संज्ञा कहते हैं, किसी शहर का नाम है उसे संज्ञा कहते हैं। लेकिन जो सर्वनाम है यानी सबका नाम है, सर्व यानी सभी, सभी के लिए जो जिस नाम का प्रयोग हो वह सर्वनाम होता है। इसको मैं मोटे रूप में आपको समझा रही हूँ। अब चैप्टर देखते हैं हम, सर्वनाम। तो आज सर्वनाम हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका नवा चैप्टर यानी अध्याय 9 है। तो आज स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, यानी वो शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है वे सर्वनाम होते हैं। जैसे विकास के बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अब विकास के बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों होता है। सर्वनाम का प्रयोग होता है शब्द में सुंदरता लाने के लिए, शब्द को उचित बनाने के लिए, वाक्य को सही ढंग से प्रयोग करने के लिए। अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आपका नाम दीपक है, अगर मैं कहती हूँ दीपक एक अच्छा लड़का है, दीपक बहुत पढ़ता है, दीपक अच्छे से खाना खाता है, दीपक बहुत बढ़िया खेलता है, तो ये शब्द कैसे लगेंगे, ये वाक्य अच्छे नहीं लगेंगे। अगर मैं एक बार कहूँगी कि दीपक एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ाई में भी अच्छा, वह खेल में भी अच्छा है, वह देखने में भी अच्छा है, वह स्वस्थ भी है, वह ढंग से खाता पीता है, तो यहाँ पे आपको सारे वाक्य उचित प्रतीत होंगे। लेकिन अगर मैं बार बार दीपक शब्द का प्रयोग करूँगी तो वह आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। इसलिए वाक्यों के उचित प्रयोग के लिए, उसमें सौंदर्य लाने के लिए, उसको एक ढंग देने के लिए, एक तरीका देने के लिए हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग आवश्यक होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम एग्जाम्पल ही पढ़ते हैं। विकास के बगीचे में रंग बिरंगे फूल हैं। फिर अगला सेंटेंस है, वह फूलों की उचित देखभाल करता है। यहाँ पे हम लिख सकते थे कि विकास फूलों की उचित देखभाल करता है। फिर है अगला सेंटेंस, उसकी बहन भी समय समय पर फूलों में पानी देती है। अगर हम यहाँ लिखते विकास की बहन भी समय समय पर फूलों को पानी देती है। फिर है उसके सभी मित्र रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम संज्ञा प्रयोग करते हैं तो क्या लिखते हैं, विकास के सभी मित्र रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ बार बार विकास शब्द का जो प्रयोग होता वह अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग रखते हैं। यहाँ पे देखिए, विकास के लिए 3 सर्वनाम शब्द आए हैं, वह, उसकी, उसके।
यह वाक्य प्रयोग के साथ बदलते गए हैं। आपने जो विकारी तत्व पढ़े थे, संज्ञा या सर्वनाम के भी वही विकारी तत्व होते हैं। इस सर्वनाम द्वारा भी उनमें विकार उत्पन्न होता है संज्ञा शब्दों में, वह उसके ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। अब आप देखिए, उपर्युक्त पहले वाक्य में विकास संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरे, तीसरे व चौथे वाक्य में विकास के स्थान पर वह, उसकी तथा उसके शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः यह सभी शब्द सर्वनाम हैं। यहाँ पे सर्वनाम कैसे हो गए, यानी सबका नाम। यहाँ पे विकास के अलावा किसी और की भी बात हम करेंगे तो भी यही सर्वनाम शब्द प्रयोग करेंगे, वह है, उसकी, उसके, इसीलिए इन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो ये तो हो गया सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये हो गया सर्वनाम। अब हम सर्वनाम के भेद देखते हैं। सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं? सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम के भेद हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अपनी बुक में पेज नंबर 59 अध्याय 9 सर्वनाम। यहाँ पे आपको सर्वनाम के भेद दिखाई देंगे। काइंड ऑफ प्रॉपर प्रोनाउन। तो यहाँ पे प्रोनाउन जो है सर्वनाम सबके निम्नलिखित 6 भेद हैं। 6 भेद मैंने आपको बता दिए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ये आपके 6 सर्वनाम हैं। अब आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि कौन से सर्वनाम किस लिए इनका प्रयोग होता है, किस जगह पे कौन से सर्वनाम का प्रयोग होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन, इसको क्या कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो बोल रहा है, जो सुन रहा है या किसी अन्य के लिए, यानी मैं, तुम, वे, ये जो तीन शब्द हैं ये पुरुषवाचक शब्द कहलाते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी मैं, तो हम सब। मध्यम पुरुष यानी तुम, और अन्य पुरुष यानी वे सब। तो उत्तम पुरुष क्या है? यहाँ पे देखिए, बोलने वाला या लिखने वाला, अपने से संबंध रखने वाले जिस सर्वनामों का प्रयोग करता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमको, ये हो गया उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? सेकेंड पर्सन, बोलने वाला या लिखने वाला, सुनने या पढ़ने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं इसमें क्या हो गई? मैं उत्तम पुरुष हो गई। आप लोग मुझे सुनते हैं। मैं आप लोगों को जिस शब्दों में संबोधन करती हूँ वो क्या हो गया? वो मध्यम पुरुष हुआ। मैं आपको संबोधन कर रही हूँ, जिन सर्वनामों से मैं आपको पुकारती हूँ, स्टूडेंट्स, बच्चों, एवरीवन, ये क्या हो गए? ये सर्वनाम हो गए। आपके लिए मैं जिन शब्दों का, मैं अगर उत्तम पुरुष हूँ तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष। यानी मैं बता रही हूँ आपको, तो मैं अपने बारे में जो कुछ कह रही हूँ वो उत्तम पुरुष का उदाहरण है। मैं आपको जिन शब्दों से संबोधित करती हूँ वह मध्यम पुरुष का उदाहरण है। अब है अन्य पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला, सुनने या पढ़ने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। बोलने वाला या लिखने वाला, सुनने या पढ़ने वालों के लिए, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, कुछ गलत दिया हुआ है। यहाँ पे अन्य पुरुष सुनने या पढ़ने वाला नहीं होता है, बल्कि जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको,
मैं जिसके बारे में पढ़ा रही हूँ आपको, जिसके बारे में बात कर रही हूँ, मान लीजिए मैं आपको कोई कहानी सुना रही हूँ, तो मैं कहती हूँ एक लकड़हारा था, वह गरीब था, वह बहुत ही परिश्रमी था। मैं उसके बारे में जो भी बातें आपको बता रही हूँ वह उसके, तो ये क्या हो गया, यह अन्य पुरुष का उदाहरण है, यानी जो यहाँ पे नहीं है, जिसके बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिफिनीशन गलत है, बोलने वाला, लिखने वाला, सुनने या पढ़ने वालों के लिए, जी नहीं, बोलने वाला या लिखने वाला जिसके बारे में सुनने वालों को या पढ़ने वालों को बताता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें। और मध्यम पुरुष तो वो हो गया, जैसे मैं आपको से बात कर रही हूँ तो तू, तुम, आप, तुम्हें, इस तरह का जब मैं आपको संबोधन करूँगी तो ये सर्वनाम मध्यम पुरुष के हुए। लेकिन जिसके बारे में मैं बता रही हूँ वो अन्य पुरुष हुए, ना कि सुनने या पढ़ने वाले अन्य पुरुष हुए। जिसके बारे में बात की जाए वह अन्य पुरुष कहलाता है। यह तो शब्द से भी, अन्य पुरुष शब्द से भी क्लियर हो रहा है कि किसी कोई अन्य, कोई दूसरा, तो ये अन्य पुरुष हो गया। फिर है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला ये पुरुषवाचक सर्वनाम था। पुरुषवाचक के 3 भेद हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यानी मैं, हम, मुझे, हमको, तू, तुम, आप, तुम्हें, वह, वे, उसे, उन्हें आदि, ये क्या हो गए, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। पुरुषवाचक यानी बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात की जा रही है वो, ये तीनों पुरुषवाचक में आ गए। अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम निश्चित हैं कि यह बात उसी, जैसे आपने ऊपर एग्जाम्पल देखा, विकास के बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, वह है। तो यह निश्चित रूप से विकास के बारे में बात हो रही थी। तो यह एक तरह से क्या हो गया, निश्चयवाचक, यानी जिसके बारे में बात हो रही है वह निश्चित है कि यह उसी के बारे में बात हो रही है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के भी 2 भेद होते हैं। पहला क्या है, निकटवर्ती निश्चयवाचक, दूरवर्ती निश्चयवाचक। यहाँ पे देखिए, निकटवर्ती, ये सर्वनाम समीप के व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। जैसे यह सोहन का घर है, विश्वास न हो तो ये तुम भी पढ़ लो। यहाँ पे यह ये क्या हो गया, यह निकटवर्ती निश्चयवाचक सम्मान, यह निश्चित है कि यह सोहन का ही घर है। यहाँ पे यह शब्द प्रयोग जरूर हुआ है, लेकिन यह सोहन का घर है, किसके लिए प्रयोग, यह निश्चित बता रहा है कि यह सोहन का ही घर है, यह बात निश्चित है। तो यह यहाँ पे ये निकटवर्ती निश्चयवाचक हो गया। दूरवर्ती, ये सर्वनाम दूर के व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। जैसे वह राहुल है, वह राहुल है, यह बता रहा है, लेकिन यह निश्चित रूप से बता रहा है, यह पूर्ण सत्य है कि वह राहुल ही है। सामने जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं वे मेरे दादाजी हैं। तो यहाँ भी बात को निश्चित की जा रही है। तो ये क्या हो गया, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। उसके बाद हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक यानी जैसे किसी चीज़ की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की निश्चितता न हो उसमें। जैसे ऊपर हमने पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम, और उसमें 2 हमने पढ़े अंतर, निकटवर्ती, दूरवर्ती। यानी दूर होते हुए भी जो निश्चित है कि यही सत्य है, और जो नज़दीक है और सत्य है कि हाँ यही निश्चित है कि यही है, वह निश्चयवाचक हो गया। अनिश्चयवाचक जिसमें हम निश्चित ना हो, जैसे मान लीजिए आपको मैं कहती हूँ कि रमेश ने मुझे कुछ पैसे दिए। अब कुछ पैसे यानी निश्चित नहीं है कि कितने पैसे दिए, कुछ पैसे दिए ये तो सही है, लेकिन कितने दिए ये नहीं निश्चित है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। कुछ क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। कुछ पढ़ लो, क्या पढ़ना है ये निश्चित नहीं है। मैं कहती हूँ
हूँ आपसे, आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा कुछ पढ़ लो, तो क्या हो गया, ये अनिश्चयवाचक है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या पढ़ो। जैसे अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम बैठो और हिंदी पढ़ो, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक हो गया, हिंदी शब्द यहाँ संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे कहते हैं कुछ पढ़ लो बेटा, तो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको नहीं पता कि मुझे क्या पढ़ना है, या आप खुद बोलते हैं कि चलो कुछ पढ़ लूँ, तो आपको नहीं पता, आप बुक खोलेंगे, देखेंगे कि मुझे क्या पढ़ना है, तब आप निश्चित करेंगे। लेकिन पहला जो कुछ शब्द हुआ वो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पे देखिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किन्हीं। जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, दरवाज़ा तो कोई खटखटा रहा है, लेकिन पता नहीं कौन खटखटा रहा है, तो ये भी अनिश्चयवाचक हो गया, कोई भी। छोलों में कुछ पड़ा हुआ है, छोले बने हैं, उसमें कुछ पड़ा है, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या पड़ा है, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ इसमें ऐसा पड़ गया जो कि नहीं होना चाहिए, तो आप कह रहे हैं कुछ छोलों में कुछ पड़ा हुआ है, तो ये भी अनिश्चयवाचक। कुछ तो पड़ा, लेकिन क्या पड़ा आपको नहीं क्लियर है, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। फिर है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, जैसा कि हम प्रयोग में हमेशा लाते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने या कुछ जानने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसकी। एग्जाम्पल देखिए, पॉलीथीन में क्या रखा है, यहाँ क्या जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये प्रश्न कर रहा है, इसको पता नहीं क्या रखा है। अगर यहाँ पे कहता पॉलीथीन में कुछ रखा है, तो यह संबंधवाचक छूट गया। पहले संबंधवाचक देखते हैं, चौथा सर्वनाम आपका संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनामों में दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है, अथवा जो प्रधान उपवाक्य से उसके आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक यानी संबंध से भी शब्द से प्रकट हो रहा है कि दो बातों के बीच संबंध स्थापित करना। तो यहाँ पे वही कह रहा है, जिन सर्वनामों में से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है, अथवा जो प्रधान उपवाक्य से उसके आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। जिसे देखो वही धूर्त है, यहाँ पे जिसे और वही दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पे जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो करोगे सो पाओगे, तो यहाँ भी जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। ये हमेशा मिश्रित वाक्य में होते हैं। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम मैं आपको बता रही थी, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने या कुछ जानने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके चिन्ह हैं क्या, कौन, किसकी, क्यों, कैसे। तो पॉलीथीन में क्या रखा है, ये प्रश्न हो गया आपका। कचहरी कौन गया, यह खिलौना किसका है, यह गाड़ी किसकी है, यह घर किसका है। ये सारे शब्द जो हैं, कौन, क्या, किसका, क्यों, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में निज या अपने आप का बोध हो, उसे निर्जवाचक सर्वनाम वो कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे निजवाचक और जो उत्तम पुरुष होता है, दोनों में अंतर है। उत्तम पुरुष भी अपने लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ मैं, हम सब, इन शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए, मैं, हम, मुझे, हमको, इन शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे जो निजवाचक सर्वनाम है, इसमें निजत्व या अपनेपन का बोध होता है इनमें, तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद ब खुद, आप ही आप, ये सारे शब्द निजवाचक होते हैं। मैं,
मुझे, ये सब निजवाचक नहीं होते हैं। आप, अपने आप ही आप, स्वयं, खुद ब खुद, ये होते हैं निजवाचक सर्वनाम, जिनमें से अपनेपन का या अपने निजत्व का बोध होता है। जैसे तुम स्वयं सफाई कर लो, यहाँ जो स्वयं शब्द है, यह तुम शब्द का प्रयोग हुआ है। तुम जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे स्वयं क्या है, यह निजवाचक सर्वनाम हो गया। वह अपने आप खाना बना लेगी, खुद से बना लेगी, यानी क्या हो गया, यहाँ पे अपने आप शब्द जो है यह निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम सर्वनामों के कारक देखते हैं। कर्ता कारक है, इसमें मैं, तू, वह, मैंने, तूने, उसने, यह कर्ता कारक हो गया एक वचन। हम, आप, वे, हमने, तुमने, आपने, उन्होंने, यह कर्ता कारक हो गया सर्वनामों के कारक में। फिर कर्म कारक में क्या हो गया, मुझे, मुझको, तुझे, तुझको, उसे, उसको। यहाँ पे क्या प्रयोग था, मैं के स्थान पे यहाँ पे क्या हो गया, मुझे हो गया, मुझको हो गया, तू के स्थान पर तुझे, तुझको हो गया, उसे, उसको हो गया। यह कर्म कारक हो गया। मैं, तू, वह, मैंने, तूने, उसने, ये क्या हो गया, कर्ता कारक। और मुझे, मुझको, तुझे, तुझको, उसे, उसको, यह कर्म कारक हो गया। अब इनके बहुवचन देखिए, हम, आप, वे, हमने, तुमने, आपने, उन्होंने, यह बहुवचन हो गया। जबकि कर्म कारक का बहुवचन क्या हुआ, हमें, हमको, हम लोगों को, तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को, उन्हें, उनको, उन लोगों को, यह कर्म कारक का बहुवचन हो गया। फिर करण कारक, मुझसे, तुझसे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को दिखाई दिया आपको, कर्ता ने, मैंने, तूने, तू, मैं, ने शब्द का कहीं कहीं लोप कर्ता कारक में होता मैंने देखा। यहाँ पे देखिए कर्म कारक में मुझको, तुझको, उसे, उसको, ये शब्द आ गए। अब से, करण कारक का उदाहरण क्या है, से, मैंने आपको कारक पढ़ाते समय बताया था। तो यहाँ पे देखिए मुझसे, तुझसे, उससे, मेरे द्वारा, द्वारा भी होता है करण कारक का चिन्ह, से, द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा। और फिर इसका बहुवचन हमसे, तुमसे, उनसे, आपसे, हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उनके द्वारा, आपके द्वारा। तो ये बहुवचन कारक हो गए। फिर संप्रदान है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए यानी तुझको, तुझको, उसको, मुझको, तुझको, उसको, मुझे, तुझे, उसे, मेरे लिए, तेरे लिए, उसके लिए, ये संप्रदान कारक के एग्जाम्पल हो गए। इसके बहुवचन क्या हो गए, हमको, तुमको, उनको, हमें, तुम्हें, उन्हें, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, उनके लिए, आपके लिए, ये क्या हो गए, संप्रदान कारक के एग्जाम्पल हो गए बहुवचन में। फिर अपादान, अपादान से यानी अलग होने के अर्थ में, तो यहाँ भी मुझसे, तुझसे, उससे, जब आप वाक्य का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि अलग होने के अर्थ में है। हमसे, तुमसे, उनसे, आपसे, ये एग्जाम्पल हो गए आपके बहुवचन के। फिर संबंध है, मेरा, मेरी, मेरे, तेरी, तेरा, तेरी, तेरे, उसका, उसकी, उसके, यहाँ पे संबंध स्थापित हो रहा है। मेरा यानी कोई वस्तु मेरी है, यह मेरा है, तो उस वस्तु से मेरा संबंध स्थापित हो गया। हमारा, हमारी, हमारा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उनका, उनकी, उनके, आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, आप लोगों की। तो यहाँ पे सारे शब्द आप जितने देख रहे हैं क्या है, इसको अगर किसी भी वाक्य में लगाएंगे तो वह उस वस्तु से उस कर्ता का संबंध स्थापित करेगा। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे यह पेन उसकी है, यह पुस्तक आपकी है, यह बुक हमारी है। तो इस तरह के शब्द हमारा जो कि संबंध स्थापित करते हैं किसी और चीज़ वस्तु से, तो यह संबंध कारक हो गया। फिर अधिकरण है, मुझ में, मुझ पर, तुझ में, तुझ पर, उसमें, उस पर। अधिकरण का चिन्ह क्या था, में और पर। तो यहाँ पे मुझ में, तुझ में, मुझ पर, तुझ पर,
उसमें, उस पर, में और पर दोनों चिन्ह आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। फिर हम में, हम पर, आप में, आप पर, तुम में, तुम पर, उनमें, उन पर। यहाँ भी में या पर चिन्ह है, यानी अधिकरण कारक चिन्ह यहाँ पे है। तो ये आपका चैप्टर सर्वनाम कंप्लीट हो गया। सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है। जैसे और हम कारक पढ़ते हैं जिनके, तो उसमें संबोधन हे, ओ, अरे ये चिन्ह संबोधन कारक का होता है, लेकिन सर्वनाम में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। इसमें ये सात ही कारक माने जाते हैं। आठवां कारक संबोधन कारक का लोप हो जाता है सर्वनाम में। तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। अब देखिए हमने क्या सीखा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये 8 सर्वनाम होते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, सर्वनाम के 6 भेद, 6 प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं वो हमने पढ़ा। सॉरी, मैंने 8 कारक को गलती से सर्वनाम दे दिया। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम की परिभाषा हो गई आपकी, और ये सर्वनाम के 6 भेद हो गए आपके। बाकी आपने 6 सर्वनामों के बारे में पढ़ा, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज मैं दूसरे वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।